एक बाल्टी पानी मिलेगा? इतने सारे पैसे? हाँ दीदी, मिल जाएगा ना पानी, अभी लेकर आता हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी लेके आना। हाँ। हे भगवान, इतना सारा पैसा इस बाल्टी में। आज को छप्पर फट गया क्या? ये दीदी तो भगवान का अवतार बनकर आ गई हमारे लिए। क्या करूं? हाँ, इन पैसों को फटाफट से रख के छुपा देता हूँ, इससे पहले कि दीदी को पता लग जाए। ये डाल दिए गमछे में, यहाँ छुपा देता हूँ। अब दीदी को पानी भर के दे देता हूँ। लीजिए दीदी आपका पानी। थैंक यू भैया, बड़ा टाइम लगा दिया पानी लाने में। हाँ हाँ, वो दीदी नल का प्रेशर कम था ना, इसलिए पानी धीरे आ रहा था। अच्छा, थैंक यू भैया। कुछ और मदद तो नहीं चाहिए दीदी? अरे नहीं, वो गाड़ी का इंजन ना थोड़ा गर्म हो गया था, इसलिए पानी चाहिए था, बस पानी की मदद चाहिए। थैंक यू, आप लेके आइए पानी। ठीक है दीदी। ये भगवान, आज तो चमत्कार हो गया। बाल्टी में इतना सारा पैसा और इन दीदी को पता भी नहीं लगा। बस वो पैसा ऐसे ही मेरे पास रहे, जैसे ही बहन आएगी उससे पूछूंगा कि पैसे का करना क्या है, बस किसी को भनक तक ना लगे। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लॉटरी लगवा दी। मैं बात करके आई हूँ, वहाँ सामने पीछे गली में मकान बन रहा है ना, वहाँ पे मजदूरों की जरूरत है। अब 600 रुपए दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं, तो मैंने भी बोला कि हम 2 भाई बहन है, काम करेंगे। 600 आपकी हो जाएगी, 600 मेरी, 1200 रुपए हो जाएगी। पैसे इकट्ठे करके माँ का इलाज हो जाएगा। अरे बहन, हमें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कोई दिहाड़ी नहीं करनी है हमें। हमारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, हम अपना पक्का मकान भी बनवा लेंगे और हमारा काम धंधा भी शुरू कर पाएंगे। हम इतना पैसा आ गया हमारे पास। मजाक कर रहे हो क्या भैया? कहाँ से आएगा पैसा? हम तो खुद नौकरी ढूंढ रहे हैं इधर उधर, पैसा है ही नहीं। पैसा होता तो क्यों जाते नौकरी ढूंढने? पैसा आएगा नहीं बहन, पैसा आ चुका है, हमारी झोपड़ी में छुपा के रखा है मैंने। कहाँ से आया इतना सारा पैसा? रुक, पहले मैं तेरे को पैसा दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आया कहाँ से। 1 मिनट रुक। ये देख बहन, देख देख कितना सारा पैसा है। इसमें तो बहुत सारा पैसा है। ये पैसा कहाँ से मिला आपको? अरे धीरे धीरे धीरे। वो बहन, वो दीदी है ना जो 1-2 बार यहाँ पे आ चुकी हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं और वो बड़े वाले घरों में रहती हैं, याद है तुझे? हाँ, वही दीदी आज दोबारा आई थी। उनको ना मेरे से मदद चाहिए थी, उनको अपनी बाल्टी में पानी भरवाना था। तो मैंने देखा कि उनकी बाल्टी में इतने सारे पैसे थे। अब उनको पता ही नहीं कि उनकी बाल्टी में इतने पैसे हैं। मैंने फटाक से बाल्टी ली और झुग्गी में जाके अपने पैसे छुपा दिए और उनको पानी भर के दे दिया। उनको पता नहीं है मतलब? उनको पता ही नहीं लगा कि उनकी बाल्टी में पैसे हैं। ऐसा लगा कि गलती से उनसे कोई गिर गिरा गया, जो भी हुआ। तो मैंने तो भैया बाल्टी में पानी देके उनको भेज दिया और ये पैसे रख लिए अपने पास। ये तो बहुत अच्छा हो गया। इतने पैसे हैं, हमें ना तो नौकरी की जरूरत है और ना ही पैसा इकट्ठा करने की। माँ का इलाज करा लेंगे इससे, माँ स्वस्थ हो जाएगी पहले की तरह। हाँ बहन, माँ का इलाज भी करा लेंगे, सब करा लेंगे, लेकिन पहले ना इस पैसे का कुछ करना पड़ेगा, सुरक्षित जगह रखना पड़ेगा, क्योंकि आसपास चोर चक्के घूमते हैं, पैसा चोरी हो सकता है। कैश है ना, एक काम करते हैं, इसको ना बैंक में जमा करा देते हैं, खाते में पैसा डल जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आराम से सोच लेंगे क्या करना है। ठीक है? अच्छा अच्छा चल। पैसा इतना ज्यादा है भैया कि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। माँ का इलाज हो जाएगा, हम एक अच्छा छप्पर डलवा लेंगे जिससे बारिश ना आए, और नए नए कपड़े भी खरीद लेंगे, चप्पल भी खरीदूंगी, अच्छा खाना खाएंगे। अरे क्या हुआ आपको? बहन, हम गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? तू याद कर, इन दीदी ने हमारे लिए क्या किया था एक बार, जब तू बीमार थी। जल्दी ठीक हो जा बहन, अगर तू ठीक नहीं होगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? अरे क्या हो गया तुम्हारी बहन को? दीदी बुखार हो रखा है इसको 3-4 दिन से। अरे बुखार है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ ना, यहाँ क्या कर रही है ये? दीदी मजदूर आदमी है, पैसा नहीं है अभी डॉक्टर के पास ले जाने का, दिहाड़ी पर भी नहीं जा पा रहे। पैसे नहीं है बस, ये 5-6 हजार रुपए रखो, डॉक्टर के पास लेके जाओ। अगर कोई बीमार होता है ना, और अगर डॉक्टर के पास ना जाओ, कोई और बीमारी और लग जाती है। पकड़ो। दीदी आपसे कैसे पैसा ले सकते हैं? अरे सामने वाले घर में रहती हूँ मैं, तुम्हें पता तो है मेरा एड्रेस। बाद में कभी दे पाओ तो दे देना, लेकिन उसका इलाज होना जरूरी है। अगर उसका बुखार सर पे चढ़ गया ना,
तो नहीं उतर पाएगा। पकड़ो। अब तू बता, जी दीदी ने अनजान होकर हमारे लिए इतना अच्छा किया, हमारा भला किया, जब हमारे लिए कोई नहीं खड़ा था, ऐसे में हम उनको धोखा दें? अगर उन्होंने उस दिन तेरे इलाज के लिए पैसा नहीं दिया होता ना, पता नहीं तू आज मेरे पास होती कि नहीं। इतनी बीमार थी तू, और जब हमें मौका मिला है कि हम उनका एहसान उतारें, उनके लिए कुछ अच्छा करें, तो हम उनके साथ ये दगाबाजी कर रहे हैं, उनका पैसा चुरा रहे हैं। ये गलत नहीं है तो और क्या है बहन? अरे आपने ही तो बोला था कि पैसे हमारे हैं, हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे भी अमीर लोग हैं ना, वो और पैसा कमा लेंगे, हम तो नहीं कमा पाएंगे इतना पैसा। रख लेते हैं ना। मेरी गलती है बहन कि बड़ा होकर मैंने तुझे गलत बात सिखाई और मैंने उनके पैसे लिए, ये भी मैंने बहुत गलत करा। एक बार को हमारी जरूरतें मेरे दिमाग में भी आ गई थी और मैंने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। लेकिन फिर मुझे भी चलते चलते एहसास हुआ कि अपनी जरूरत के खातिर हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। और रही बात दीदी को इस चीज से फर्क पड़ता है कि नहीं, दीदी के लिए भले ये पैसा कुछ नहीं होगा, भगवान तो सब कुछ देख रहा है ना। हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार नहीं दिए कि हम किसी का पैसा चुरा कर अपनी जरूरतें पूरी करें, और कल को अगर हम पकड़े गए, हम पर चोरी का दाग लग गया तो फिर अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं बहन, माँ का इलाज कराना हो, चाहे अपना पक्का मकान बनवाना हो, चाहे कोई अपना काम करना हो, सब कुछ ईमानदारी से करेंगे जब हमारा सही समय आएगा, लेकिन ये गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। तू दीदी के घर चलना, मेरे साथ ये पैसे वापस करने। चलो फिर उनके घर वापस कर देते हैं, अब और क्या। मैडम आपसे आया कोई मिलने? मुझसे? अच्छा ठीक है, भेजो अंदर। ठीक है, भेज दो। दीदी, अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं दीदी, हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए। गलती? कैसी गलती? दीदी, हमने आपके ये पैसे अपने पास रख लिए थे। रख क्या लिए थे, एक तरह से चुरा ही लिए थे, और जब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ तो हम आपके पास चले आए आपको ये पैसे वापस करने। रख लीजिए अपने पैसे। मेरे पैसे थोड़ी हैं ये। आप ये क्यों बोल रहे हो कि मेरे पैसे हैं? दीदी, आप ही के पैसे हैं। याद करिए, आप मुझसे मेरे घर आई थी ना बाल्टी में पानी मांगने के लिए, तो उस बाल्टी में ये पैसे रखे हुए थे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। मेरी जब इन पैसों पर नज़र पड़ी तो मैं तुरंत ही आपसे बाल्टी छीन के ले गया और ये पैसे अपने पास छुपा लिए थे और आपको पानी भर के बाल्टी दे दी। सोचा कि आपको पता नहीं लगेगा, और इस तरह से पैसे अपने पास रख लिए। फिर अपनी बहन को बोला कि हम इन पैसों का ना इस्तेमाल कर लेंगे अपनी ज़रूरतों के लिए, तो बहन भी मान गई। लेकिन फिर रास्ते में चलते चलते एहसास हुआ कि हम आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं। आपने हम पर अनजान होते हुए भी कितना बड़ा एहसान कर रखा है, और हम आप ही को धोखा दे रहे थे। तो बस दीदी, अपनी गलती का एहसास हुआ और आपको पैसे वापस करने आ गए। ये ले लीजिए दीदी। एक मिनट, अब भैया ये मेरे पैसे है ही नहीं। मैं जो बाल्टी आपके पास लेके आई थी वो मेरी बाल्टी नहीं थी, वो तो वहां पे पड़ी हुई थी, तो वही मैं लेके आ गई पानी के लिए। और पैसे उसमें होते तो मुझे दिखते ना। मेरी बाल्टी नहीं थी और उसमें कोई पैसे भी नहीं थे। ये शायद आपकी किस्मत के पैसे होंगे, आप रख लीजिए अपने पास। अरे नहीं नहीं दीदी, हमारे पास इतने सारे पैसे आएंगे भी कहाँ से? मैं मजदूरी करती हूँ, भाई भी छोटा मोटा काम ही करता है। हमारे घर में तो कोई भी इतने सारे पैसे कमाता ही नहीं है ना। हमारे पास इतने पैसे हैं, तो ये पैसे हमारे तो हो ही नहीं सकते हैं। ये पैसे जरूर आपके ही होंगे। और भाई बता भी रहा था कि इसी बाल्टी में से पैसे निकले, और बाल्टी आपने दी थी भाई को। जाहिर सी बात है ना, आप ही के हुए पैसे। थोड़ा लालच आ गया था, लेकिन भाई वापस देने आया है। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन शायद होंगे उसमें पैसे, लेकिन मैंने नहीं देखे। और ना मैं वो बाल्टी लेके आई थी, मेरी बाल्टी भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ना भगवान तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हारे लिए ही ये पैसे अपने पास रख लो। तुम लोगों को भी तो जरूरत पड़ती होगी ना पैसों की, रख लो, भगवान का आशीर्वाद सब। भाई अब क्या करना है? दीदी तो बोल रही है कि पैसे उनके है ही नहीं। एक काम करते हैं ना, हम रख लेते हैं। देख, काम तो हमारे आएंगे ही, माँ का भी इलाज कराना है, रख लेते हैं ना पैसे, क्या हो गया? हम तो इन पैसों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे नहीं है, और अगर ये पैसे दीदी के भी नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं, हम ना इन पैसों को किसी मंदिर में दान कर देते हैं। वहाँ पर गरीबों को प्रसाद बना के देने में काम आ जाएंगे, लेकिन हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें पाप चढ़ेगा। ठीक है दीदी, अगर आपके पैसे नहीं है तो फिर हम किसी मंदिर में दान कराते हैं। अरे एक मिनट रुको।
ये मेरे ही पैसे हैं और मैंने ही दिए थे आप लोगों को। दीदी ये आप क्या बोल रही हैं? अभी आपने मना किया था कि आपके पैसे नहीं हैं, अब आप कह रही हैं कि आपके पैसे हैं। ये क्या चल रहा है दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे पता है कि आपकी फैमिली में बड़ी दिक्कत चल रही है, आपकी माँ की तबीयत खराब है। आप दोनों आए थे यहाँ पर मेहनत करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए, लेकिन आप लोगों के साथ ही बुरा हो गया। यहाँ आते ही चोरी हो गई थी और फिर उसके बाद आप लोगों ने मेहनत करने की कोशिश करी, पैसे जमा करने की कोशिश करी, लेकिन मजदूरी करिए कितना पैसा कमा लोगे। अब आपकी छोटी बहन है, इसकी पढ़ाई लिखाई है, इसकी शादी होगी, उसके लिए पैसे चाहिए, कहाँ से लाओगे? अब मैं अपने घर से ना रोज आप लोगों को देखती हूँ, सुबह इतनी जल्दी उठते हो, मेहनत करते हो, फिर रात को इतनी लेट आते हो और कुछ भी खा लेते हो, रोटी ऐसे ही खा लेते हो, खाने का नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पैसे बचाने, अपना परिवार देखना, अपना फ्यूचर देखना है, लेकिन मजदूरी कर करके कितना ही कमा लोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की मदद कर देती हूँ। तो फिर आप सामने से आके मदद कर देती ना। आपने ये क्या बाल्टी में पैसे डालना, ये सब क्या था फिर? वो आपका भाई बहुत ईमानदार है। एक बार आपकी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने पैसे दिए थे, वो पैसे तक वापस करने आए थे। मैंने मना भी किया कि जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने देख लिया था कि कितनी मुश्किल से जोड़ जोड़ के वो पैसे इन्होंने मुझे वापस दिए। तो मुझे पता था अगर मैं सामने से मदद करने जाऊंगी तो आप लोग मदद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यही तरीका अपनाया कि आप लोग भगवान का आशीर्वाद समझ के ही रख लेंगे। लेकिन अभी भी देखिए अपनी ईमानदारी, पहले तो ये पैसे आप मेरे पास वापस लेके आए और अब दान करने जा रहे थे क्योंकि आपके पैसे नहीं थे। देखिए मैं मानती हूँ कि आप ये मदद नहीं लेना चाहते होंगे, लेकिन अपनी बहन की तरफ देखिए, अब उसकी भी उम्र होती जा रही है। आप लोगों को सेटल हो जाना चाहिए। इस पैसे से आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लो, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होगा। कम से कम आपके पास अपना काम होगा, अपने पैसे होंगे, तो जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, इसका फ्यूचर अच्छा कर पाओगे। दीदी सच में आपका बहुत नेक ख्याल है जो आप दूसरों के बारे में इतना सोचती हैं, वरना आज की इस मतलबी दुनिया में भाई भाई का सगा नहीं होता। दीदी अगर आप हमारे दिल से मदद करना चाहती हैं तो मैं ये पैसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी भी जो आपको माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है दीदी कि अगर हमारे पास कभी इतना पैसा हुआ आपको लौटाने लायक, हमारा काम धंधा अच्छा चलने लगा, तो हम ये पैसे आपको लौटाने जरूर आएंगे और आपको ये पैसे वापस लेने पड़ेंगे। और दूसरा, जैसे आपने हमारी मुसीबत में कई बार मदद करी है और आज भी करी है, ऐसे ही जब आप मुसीबत में होंगी, आपको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होगी, तो हम भी आपके लिए खड़े रहेंगे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपकी ये मदद स्वीकार करूँ। अच्छा ठीक है, कर लिया एक्सेप्ट। आप मुझे पैसे वापस कर देना, हाँ, पर इसकी कोई जल्दबाजी नहीं, जब सही लगे तब वापस कर। वैसे शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग ना सच में बहुत कम है इस दुनिया में। आज के समय में कोई भी अपना स्वार्थ देखे बिना कभी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आपने निस्वार्थ भाव से हमारी मदद की और आप तो पैसे लेने को भी इनकार कर रही हैं। शुक्रिया, आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया को। हाँ दीदी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के बाद आप ही हैं जिनको हम पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने जो हमारे लिए किया है ना वो कोई नहीं कर सकता था। दीदी सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। अरे बस, इतना थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ का इलाज शुरू कीजिए और थोड़ा अपना बिजनेस की तरफ भी ध्यान दीजिए। कोई अपना काम शुरू करिए, उसके लिए मैं आपको और पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी, जल्दी मुलाकात होगी, चलते हैं। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। अब मैडम, जन्मदिन का तोहफा आपके लिए। गिफ्ट? अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी मैडम, बताइए। अब इतना सारा लोग आपकी दुकान पे औरों के लिए तोहफा खरीदने आते हैं, आप कितना मदद करती हैं सबका, लेकिन आपको कोई तोहफा देता ही नहीं है। हमारे लिए भी तो कितना सोचती हैं। दिवाली पे जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वही देती हैं हमको। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना मैडम, आपके लिए और बड़ी मेम साहब के लिए सोचने का। एक गिफ्ट ना मैडम हमारी छोटी बहन ने पसंद कराया। पहले हमने सोचा कि हम लोग यहीं से खरीद लेते हैं, लेकिन हलवाई अगर अपनी मिठाई खाएगा तो उसको अजीब नहीं लगेगा, इसलिए हमने सोचा बाहर से मंगवाते हैं ऑनलाइन। 12वीं कर रही है ना, तो नेट वाला फोन सब चला लेती है, वो उसी ने कराया। देखिए। अरे फिर भी इसकी जरूरत नहीं थी, फालतू के पैसे वेस्ट करे तुमने। अब तुम अपनी बहन को दे दो ना, वो ज्यादा खुश हो जाएगी। अरे उसका जन्मदिन होगा तो उसको भी देंगे ना। पहले आप लीजिए, आपका जन्मदिन है।
अब देखिए कल को शादी हो जाएगी तो पता नहीं कहाँ होंगे आप। अभी हमारा जो फर्ज है हम निभाना चाहते हैं और कुछ नहीं। दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब दीदी ने बताया होगा ना मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है, तो आ जाना, केक डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबके लिए। ठीक है मैडम। अच्छा मैडम, वो एक छोटा सा बात और है। हाँ बोलो। हमारा छोटी बहन भी कह रही थी, हम बड़ा तारीफ किए ना तो आप सबसे मिलने गए थे, उसको भी लेके आ जाए थोड़ा केक खाने के लिए आपके घर। हाँ तो क्या हो गया, अपनी बहन को भी लेके आ जाना, वो भी खुश हो जाएगी इतनी बड़ी पार्टी में आके। खुश हो जाएगी। ठीक है, टाइम से आ जाना दोनों, ठीक है? पहन के दिखाइएगा मैडम ये ड्रेस। ओ, बता दिए ड्रेस ली है, बताओ। सरप्राइज तो खत्म ही कर दिए। मैडम को पसंद आ जाए एक बारी, अगर पसंद आ गया ना तो अपनी बहन को जरूर लेके आएंगे मैडम जी। थैंक यू सो मच। हाँ आना शाम में पार्टी में। बाय। यार ये क्या हुआ सा गिफ्ट कहाँ लेके घूम रही हूँ मैं? तो इस कार्ड को क्या पड़ी थी? गिफ्ट ले लो मैडम, गिफ्ट ले लो, बहन ने पसंद किया है। अरे अपनी औकात में रहो ना। 300-400 का गिफ्ट दे दिया है, बहुत अच्छे से पता है मुझे क्यों दिया है। अपनी बहन को क्या पूरे खानदान को लेके आ जाएगा पार्टी में, फ्री का खाना ठूसेगा 300 रुपए के गिफ्ट में। मैडम को तोहफा पसंद आ जाए, बाकी अभी बड़ी मेम साहब को भी बता देते हैं कि हमारी छोटी बहन भी। तोहफा यहाँ पर, समझ गए। इंसाफ, जब आपको ये तोहफा चाहिए नहीं था तो मना कर देते ना। खैर छोड़िए, गरीब आदमी हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैडम वो गाड़ी पार्किंग में लगवा दिया। अच्छा ठीक है, शाम को टाइम से बर्थडे पार्टी में आ जाना। सनी। हाँ मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हमने वो पेड़ के नीचे ही खड़ी की है आपकी गाड़ी। मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? दिमाग में कुछ चल रहा है? परेशान हो? कोई बात है? नहीं सब ठीक है मैडम। तो फिर मैंने तुमसे क्या बोला था अभी कि शाम को जन्मदिन पार्टी है छोटी मैडम की, घर पे आना है, इनवाइटेड हो तुम। मैडम मैं आ नहीं पाऊंगा, वो दरअसल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे ये क्या बात हुई, तुम पार्टी में क्यों नहीं आओगे? अब सही तो लग रहे हो तुम। क्या बात है, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो सकता है कि थोड़ा मन हल्का हो जाए। कोई बात नहीं मैडम, बस थोड़ी सी थकान हुई है। सनी देखो, तुम हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो कि तुम अपने मन में बात दबा के रखो। देखो मैं समझती हूँ, इंसान पे जब परेशानी होती है तो इंसान नहीं बताता है, बट तुम मुझे बता के देखो, हो सकता है कि कोई हेल्प हो जाए, हो सकता है थोड़ा मन हल्का हो जाए तुम्हारा। क्या बात है बताओ। हाँ बताएं मैडम, अगर बताएंगे तो आपको लगेगा कि हम आपको आपकी छोटी बहन के खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैडम। लेकिन चलिए ठीक है, मन हल्का करने के लिए आपको बता देते हैं। ये तोहफा हमने चेतना मैडम के लिए खरीदा था, उनके जन्मदिन के लिए। तो फिर चेतना को पसंद आया? पसंद का तो पता नहीं मैडम, लेकिन चेतना मैडम ने वो पार्किंग में हमारा तोहफा ऐसे ही फेंक दिया था। सड़क पर फेंका हुआ था? जी मैडम। लेकिन छोड़िए ना, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया मैडम। उन्होंने हमको हमारा औकात बता दी। लेकिन आपको अपने दिल की बात बताएं, हमारे 5 दिन का सैलरी बचा के हम चेतना मैडम के लिए ये तोहफा खरीदे थे। पैसा नहीं गिनवा रहे मैडम, हम बस इतना बताना चाहते हैं कि हमारा इस जगह पे इतना भी वैल्यू नहीं है कि ये तोहफा अपने घर ले जाके रख सके। इस तरह से सड़क पे फेंक दिया मैम साहब ने। आप जानते हैं हमारी छोटी बहन जो है कितनी उत्सुक है मैडम के बर्थडे के लिए। ये तोहफा पसंद करवाई, रात को 2 बजे तक ऑनलाइन रह के फोन पे ढूंढी वो। लेकिन ठीक है ना मैडम, मैडम ने हमको हमारा औकात बता दिया, जरूरी भी था। चलते हैं मैडम। नहीं सनी, ऐसा मत बोलो, तुम दिल छोटा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेतना कभी ऐसी थी नहीं, शायद जब से वो
जब से वो बाहर विदेश से पढ़ के आई है ना, तब से वो थोड़ी बदल गई है। देखो सनी, मेरी छोटी बहन ने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उसकी तरफ से मुझे माफ कर दो। और वही बात है इस गिफ्ट की, तो ये चेतना ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे किसी ने इतने प्यार से तुम्हें तोहफा दिया और तुम उसका तोहफा कबूलने की जगह इस तरह सड़क पे फेंक थोड़ी दोगे। चेतना को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सनी देखो, तुम प्लीज अपना दिल छोटा मत करना, लेकिन मैं चेतना को ऐसे तो जाने नहीं दे सकती। उसके मन से मैं गरीब और अमीर का भेद तो मिटाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम ये मेरी घड़ी है, ये घड़ी रख। मैडम ये क्या बोल रही, 40-50 हजार रुपए का घड़ी आप हमको दे रही। देखिए हमें इतना भी बुरा नहीं लगा कि आप इतनी महंगी घड़ी हमको दे दे। चाहे 50,000 की हो या 1 लाख, तुम ये घड़ी रखो। और जब तक मैं ना बोलूं, ये घड़ी तुम किसी को दोगे नहीं, अपने हाथ पे पहनोगे और यहीं खड़े रहोगे। फिर चाहे तुम्हें चेतना देख के कुछ बोले या कोई भी बोले, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। इस घड़ी को तुम अपने हाथ पे पहन कर रखो। पकड़ो। मैडम थोड़ा आराम से दो ना, ये बहुत महंगा घड़ी है। अब एक काम करो, ये घड़ी पहनकर यहीं खड़े रहो। मैं किसी भी तरह से चेतना को वापस स्टोर पे लेकर आ दूँ। बस तुम ध्यान रखना कि ये घड़ी चेतना की नजरों के आगे आनी चाहिए। ठीक है? ठीक है मैडम। अब तुम जाओ। मैडम वापस कैसे आ गई आप? अब कुछ सामान रह गया था। फिर भी आपका जन्मदिन और इस टाइम, समय देखिए एक बार आप। हाँ। देखिए ये घड़ी, ये तुम्हारे पास कहाँ से है? ये घड़ी, ये तो हमको बड़ी मेम साहब ने तोहफे में दी है। उन्होंने कहा मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है, तो ये तोहफा तुम्हारे लिए है। अच्छी लग रही ना? हैं? दीदी ने दी है। हाँ, गेट खोलो दो। शाम को आ जाऊंगा मैडम बहन को लेके पार्टी में। टाइम से आ जाऊंगा मैडम, बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है, खोलो। ठीक है जी, रखती हूँ मैं। हाँ दीदी, आपकी वो घड़ी कहाँ है जो मैंने आपको गिफ्ट करी थी? अरे वो घड़ी, वो है ना हमारी शॉप पे जो सिक्योरिटी गार्ड है सनी, उसको बड़ी पसंद आ रही थी। 5-6 बार पूछ चुका था, दीदी ये घड़ी कहाँ से आई, तो मैंने कह दिया कि ये ले तू पहन ले। मैंने उसको दे दी। क्यों दीदी? मैंने आपको गिफ्ट करी थी ना। आपको पता है कि मैंने सेविंग्स करके वो घड़ी आपके लिए खरीदी थी। लिमिटेड एडिशन था वो, और आपने एक सिक्योरिटी गार्ड को दे दी। आपने मेरे गिफ्ट की भी कदर नहीं करी दीदी। अरे चेतना, क्या हो गया, इतना क्यों भड़क रही है? क्या फर्क पड़ता है घड़ी मैं पहनूं या वो? हर घड़ी तो यूज हो रही है ना, टाइम तो देखा जा रहा है। दीदी वो घड़ी मैंने आपके लिए दी थी, उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं। इतनी महंगी घड़ी है, उसकी औकात है कि वो इतनी महंगी घड़ी पहने। और उस बात को तो छोड़ो, पैसे की बात ही नहीं है दीदी। बात ये है कि कितने प्यार से मैंने आपको गिफ्ट दिया था, कितने टाइम तक सेविंग्स करी थी, अपॉइंटमेंट बुक करी थी, लिमिटेड एडिशन था दीदी वो। आपके लिए इतने प्यार से लेके आई थी मैं, और आपने सिक्योरिटी गार्ड को दे दी। हाँ चेतना, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं कि तूने कितनी मेहनत करके पैसे जोड़े थे, तब जाके मेरे को एक घड़ी गिफ्ट दी थी। और वो घड़ी कितनी महंगी थी, बहुत महंगा ब्रांड था। मैंने ऐसे उठा के उसको दे दी, मैंने एक भी बार नहीं सोचा। बुरा लग रहा होगा ना तुझे, समझ सकती हूँ। अच्छा 1 मिनट, ये गिफ्ट याद है तुझे? ये किसने दिया था तुझे? ये तो सिक्योरिटी गार्ड ने दिया था। यहाँ क्या कर रही है, तो मैंने फेंक दिया था। फेंक क्यों दिया था तूने? क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड ने दिया था तुझे एक गिफ्ट। तेरी हैसियत में और एक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हुए तूने उसका गिफ्ट फेंक दिया रोड पे। दीदी कितने तक का गिफ्ट दिया होगा उसने? 300-400। और फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इस गिफ्ट को यूज करूं। पता नहीं क्या है इसके अंदर, इसलिए मैंने फेंक दे दी। मैं इतना सस्ता गिफ्ट थोड़ी लूंगी। चेतन तुझे पता है, इसमें कोई 300-400 रुपए का गिफ्ट नहीं है, 3000 रुपए का गिफ्ट है। और जो कि उसने अपने 5 दिन की सैलरी बचाकर तुझे गिफ्ट दिया है। और सिर्फ उसने ही नहीं, उसकी बहन ने भी ये गिफ्ट चूज करने में उसकी पूरी मदद की है। बता रहा था मुझे, रात के 2 बजे तक गिफ्ट चूज कर रहे थे आपके लिए वो दोनों। तूने एक बार भी कदर नहीं की इस गिफ्ट की। तूने लेके इस तरह रोड पे फेंक दिया। तूने सोचा भी है ये गिफ्ट जब उसने रोड पे पड़ा देखा होगा तो उसको कितना दुख पहुंचा होगा, कितना बुरा लगा होगा उसको। अगर तुझे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना था चेतना, तो प्यार से ले लेती, घर पे रख देती, मत यूज करती। लेकिन ये क्या तरीका है, तूने उसका गिफ्ट भी लिया और रोड पे भी फेंक दिया, वहीं आसपास। तूने एक बार नहीं सोचा अगर वो ऐसा देखेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। अभी जब तूने वो घड़ी मेरे हाथ में नहीं देखी और पता चला कि वो सिक्योरिटी गार्ड के पास है, तो तुझे कितना बुरा लगा। क्यों? क्योंकि तूने उसमें अपनी मेहनत दी थी,
अपने एफर्ट्स दिखाए थे, अपनी बहन के लिए प्यार से वो गिफ्ट ढूंढा था, चूज किया था, तब जाके वो मेरे पास आया। सेम जैसा तुझे फील हो रहा है ना इस टाइम पे, एग्जैक्टली वैसा ही फील उसको हो रहा है, क्योंकि तूने उसका गिफ्ट रोड पे फेंक दिया है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितना तोहफा देने वाले के ना पैसे कभी नहीं देखे जाते, नियत देखी जाती है। छोटी बहन मानता है वो तुझे अपनी, इतना प्यार करता है, उसकी छोटी बहन इतना प्यार करती है। 3 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, कभी भी किसी चीज की शिकायत का मौका नहीं दिया हमें, इतनी इज्जत करता है हम दोनों बहनों की। तूने ये किया उसके साथ, मुझे बता भी नहीं रहा था वो, पता है तुझे? चुपचाप जा रहा था दुकान से और शाम को पार्टी में आने के लिए भी मना कर रहा था। वो तो मैंने फोर्स किया, तब जाके उसने बताया कि तूने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है, और शाम को आने के लिए भी मना कर रहा था। देख चेतना, तूने जो किया है ना उसके साथ, बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा बिहेवियर तो तुझसे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं वो घड़ी वापस नहीं लूंगी, चाहे वो 50,000 की हो या कितने भी पैसों की, और कितने भी एफर्ट्स के साथ तूने मुझे दी हो। मैं वो घड़ी नहीं लूंगी उससे जब तक तू ये गिफ्ट उसका एक्सेप्ट नहीं करेगी, उससे माफी नहीं मांगेगी, तब तक। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलो आप। मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन है। मुझे लगा सिक्योरिटी गार्ड है, कितने का गिफ्ट दे देगा। मैंने ये चीज तो देखी ही नहीं कि यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ प्यार मैटर करता है। कितना एक्साइटेड था मुझे गिफ्ट देते वक्त। उसने, उसकी बहन ने कितनी मेहनत से गिफ्ट चूज करा होगा। अपनी 5 दिन की सैलरी लगा दी उसने, लेकिन मैंने कदर ही नहीं करी उसके गिफ्ट की। मैं सिर्फ गिफ्ट की वैल्यू देख रही थी, देख रही थी कि उसके पीछे कितना प्यार छुपा हुआ है, कितनी मेहनत लगी है उन दोनों की। हाँ दीदी, इतनी रिस्पेक्ट देता है मुझे, हर चीज की केयर करता है, और इतने प्यार से मुझे गिफ्ट दे रहा था बर्थडे पे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैंने वो घड़ी उसके हाथ में देखी ना, मुझे इतना ज्यादा बुरा फील हुआ कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट आपने उसको दे दिया। तो उसको तो कितना गलत फील हुआ होगा। तो उसने अपना गिफ्ट, तो उसको कितना बुरा लगा होगा। उसने देखा होगा कि उसका दिया हुआ गिफ्ट मैंने रोड पे फेंक दिया। दीदी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बुरा लगा होगा उसे। बस बहन, यही चीज मैं तुझे रियलाइज कराना चाहती थी। अगर तुझे अपनी गलती का पछतावा है तो बहुत अच्छी बात है। शाम को वो पार्टी में आएगा, सिर्फ मेरे कहने की वजह से। उससे माफी मांगेगी, उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करेगी। बहुत अच्छा लड़का है वो, हम दोनों बहनों का कितना ख्याल रखता है। याद से उससे माफी मांगियो पार्टी में। हाँ दीदी, शाम में जब वो पार्टी में आएगा ना, सबके सामने उससे माफी मांगूंगी और खुशी खुशी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगी।